हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, जितने भी हमारे साक्षी साथी है जो बीपीएससी 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से लेकर 12 में किसी भी सब्जेक्ट से हैं, उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है आपका कॉमन जो पेपर होगा 40 नंबर में, वो जो है 40 नंबर का जो टेस्ट नंबर जो ला रहा हूँ, टेस्ट सीरीज 40 क्वेश्चन का, वो सब में यूजफुल है। क्योंकि आपका जो कॉमन पेपर होगा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब पूछा जाएगा। तो उसमें जो है अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको जो है कोई टेंशन नहीं होगा, ऑलरेडी इतना तैयारी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बीएसएससी, रेलवे, दरोगा, पुलिस किसी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सेशन बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ थोड़ा टाइम लेकर। चलिए, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जुड़े हुए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक का रेशियो जो है बहुत कम रहता है व्यू के बनिस्पत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज का राज्य व्यवस्था पॉलिटी का है, कह रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंधनों का अभाव। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास के लिए जो है वास्तविक अवसर मिलना। ये जो है आपका सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इंडिपेंडेंसी है। आगे कह रहा है कि कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानून और स्वतंत्रता एक क्या है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने कहा था। और इसको मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ। जैसे देखिए, आप ही के आसपास में बहुत ऐसे आदमी होंगे खूंखार प्रवृत्ति के, अगर कानून का डर नहीं हो तो पता चला वो आधा गांव का जो ज़मीन जो है हड़प लेगा। ठीक है, उस पर जो खेती करने लगेगा, सबका ज़मीन हड़प लेगा, सबसे ज़बरदस्ती का लड़ाई करेगा, किसी को पीट देगा, किसी को कुछ कर देगा। तो ये जो कानून है वो सबके स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, नहीं तो जो असामाजिक तत्व है वो पूरे समाज को जो बर्बाद कर देगा। आगे कह रहा है कि विकास का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज के सभी लोगों का भलाई जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पंचायती राज को बल प्रदान करना। और आपको पता होना चाहिए जो है राजस्थान राज्य के नौगढ़ जिले से स्टार्ट हुआ था जवाहरलाल नेहरू के शासन में। ठीक है, और सबसे पहले जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आया था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे 1957 में। हालांकि बाद में जो है कुछ राज्यों में द्विस्तरीय भी ये संरचना आया था। आगे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। दोनों को बुलाता है कौन, तो राष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा। दोनों का अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाना होगा तो राष्ट्रपति का काम है, और उसका अध्यक्षता करना होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, जिसको स्पीकर बोला जाता है, जो अलग से कुर्सी लगा के बैठे हुआ रहता है जहाँ पे भाषण चलता है संसद में। ठीक है, संसद भवन में, तो वही जो स्पीकर आता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को सर्वग्राह या पॉपुलरिटी नाम है, सॉरी पॉपुलरली नाम है क्या है। तो इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और 1919 जो है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। और इसी के जो है जब उस समय जो ये बात रहा था तो उसी समय जो है रॉलेट एक्ट कानून आया था और जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है प्रारंभ हुई थी। और भारत का जो संविधान है लगभग 70% भाग जो है यहीं से उठाया गया हूबहू बहू। ठीक है, 1909 जो है आपका मार्लो मिंटो हो गया। ठीक है, अभी जस्ट आया था क्वेश्चन 1909, 19 हो गया आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया। चलिए आगे करा कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विशेष सत्र के दौरान। तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु का जो सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दिया गया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कब किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका जो है 1989 में किया गया था। और उस समय जो है राजीव गांधी जी का सरकार था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है
भारत में जो वोट देने का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्याण राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक में जो क्या अंतर है, तो मौलिक अधिकार को जो है आपका कोई छीनता है तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, लेकिन अगर राज्य का नीति निर्देशक जो है आपका छीनता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मान के चलिए कोई नियोजित जो शिक्षक है तो उनको जो समान काम के समान वेतन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, बस आप विरोध कर सकते हैं, ठीक है। जब भी इलेक्शन आएगा तो आप विरोध कीजिएगा तो आपका जो वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है कल्याण के लिए दिया गया सरकार की तरफ से, ये जो है कोई कानूनी थोपा नहीं गया है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन, तो आप बच्चा को पता होगा, ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे कह रहा है कि और विश्व में सबसे पहले जो बनी है प्रधानमंत्री कोई भी महिला तो थी आपका ये श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके, और ये जो थी श्रीलंका की थी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित उससे किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक अधिकार यह बताता है कि चाहे व्यक्ति बदल जाए, अमीर हो या गरीब हो, छोटा या बड़ा हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है, अगर देखिएगा तो कागज से हट के देखिए तो, ठीक है। ऐसा आदमी है जैसे मकड़ा जो है जाल को फाड़ के निकल जाता है, उसी तरीके से पूरे कानून को ताक पे रख के जो है निकल जाता है, ऐसा आदमी भी है, ठीक है। पावर है, पैसा है। आगे कह रहा है कि निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। मतलब ये जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी रहा है न्यायाधीश, और उसके साथ साथ जो लोकसभा का स्पीकर भी रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के.एस. हेगड़े, ठीक है। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्लास 9-10 का आप लोग का सोशल साइंस हिंदी का PDF कंप्लीट है। साथ ही साथ 6 to 8 में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का NCERT का PDF कंप्लीट है। 6 to 8 में जो आपका NCERT का साइंस का जो कंप्लीट है। उसके बाद क्लास 11 to 12 में आपका जो है सोशल साइंस का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर वाइज MCQ SCERT से कंप्लीट है। तो आप PDF ले सकते हैं। हमारा नंबर जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उससे जो है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर भी बता देता हूँ, इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा साथी, क्योंकि इसके अलावा भी जो है हमारा कुछ ऑफिशियल काम होता है, जो इसके कारण दिन भर फ़ोन उठाना संभव नहीं हो पाता। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द जो है चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ये हो जाएगा, बताइए किसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेस और समाचार पत्र के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जो है किसको माना गया है, तो ये समाचार पत्र को माना गया है। हालांकि अभी तो आपको पता होगा समाचार जो है पत्र में भारत का क्या पोजीशन है, बहुत घटिया पोजीशन है, ठीक है। प्रेस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आप जाके देखिएगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत घटिया सिचुएशन है इंडिया का। यहाँ के जो प्रेस है अभी जो प्रेस का काम छोड़ के बाकी सब काम करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। देखिए नगर वगैरह में जो पंचायत होता है तो वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, और गांव वगैरह में जो होता है इलेक्शन पंचायत वगैरह का तो वो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आसपास में ये दोनों। आगे कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो है विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं जो है अनुसूची में इसका वर्णन है, और ये भी जो है राजीव गांधी जी के सरकार में भी है, सरकार में ही आया था 1985 में, ठीक है। ठीक है, 10वीं अनुसूची, और जो है पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आया गया था, तो जो है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है दल बदल अधिनियम आया था, और अनुसूची कौन सा है, तो 10वां अनुसूची 1985 में आया था, राजीव गांधी जी का सरकार था उसमें। चलिए आगे कह रहा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कब समाविष्ट किए गए, मतलब कब इसको जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। और कब कैसे जोड़ा गया था, तो 42वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 42वें 52वें के द्वारा जो है दल बदल अधिनियम आया था,
42वें के द्वारा जो है आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज आया था। 74वें के द्वारा जो है नगर पंचायत आया था। सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में जो है प्रति वर्ष सेना दिवस जो है कब मनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो है सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, लोग जो है अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे देश में क्या है, तो हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम जब वोट देते हैं तो किसी दूसरे आदमी को पता नहीं होता कि किसको हम वोट दे रहे हैं। ठीक है, और जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जनता जो है चुनती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सारा आदमी जो है क्लियर आता है कि हम इसी को दो रहे हैं। ठीक है, सामने से वोटिंग होता है, सामने से राजा चुनाता है, ठीक है, प्रतिनिधि चुनाता है। इसका एग्जाम्पल आपको स्विट्जरलैंड वगैरह में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे करा कि कौन से देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 देश है, एकदम रट लीजिएगा। एक है अमेरिका, सबसे बढ़िया कंट्री जो सुपर पावर है। ठीक है, उसके बाद रूस है जो हमेशा लड़ते रहता है अमेरिका से। चाइना हो गया, ठीक है, जो कि अभी पूरा इकोनॉमी के क्षेत्र में सबसे बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अमेरिका के बाद, हालांकि ऐसा चल रहा है कि कभी उसको भी बीट कर देगा। उसके बाद जो है फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, 5 टॉप मोस्ट कंट्री जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 जो है टेम्प्रोरी जो है मेंबर रहते हैं, और उसका जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए मतलब अमेरिका, रूस, यूके मतलब आपका जो है ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस और चाइना। आगे करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा और बहुत पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है 1975 में जो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है संविधान सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। चलिए आगे कह रहा है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साम्यवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राजा अध्यक्ष वंशानुगत जो है उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। कुल मिला के यह कहना चाह रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता है कौन से देश में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान में। ठीक है, जापान में आज भी जो है वंशागत जो है परंपरा चल रहा है, राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब बनता है। नेपाल में भी था 2005-6 तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो जो है क्या हुआ था कि अब जो है पूरा जो राजा का खानदान था उसको जो है उसके खुद चचेरे भाई ने मार दिया था। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गया, जनता में भारी आक्रोश आया था, उसके बाद जो है वहाँ पे भी जनतंत्र आ गया, वोटिंग होता है और जो है चुना जाता है। आगे करा कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। ठीक है, अब बताइए किस देश की देन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को है। ठीक है, चलिए आगे करा कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल की जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या चाहिए, बताइए, तो 35 साल होना चाहिए आपको। अगर राज्यपाल बनना है देश का तो 35 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चाहे कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ कि संसद और विधायक अगर बनना चाहते हो तो 25 साल अगर उम्र क्रॉस हो गया आपका, तो आप जो है विधायक और सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो भी साथी शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है आप चुनाव लड़ सकते हैं, अगर 25 साल से ऊपर है तो बस 2-4 करोड़ रुपया रख लीजिएगा।
ठीक है, और सीट जो है आप अपने क्षेत्र से जाइए और लीजिए और लड़ जाइए, ठीक है। और बाकी जो आपको पता होगा जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में पता चल गया, लोकसभा और विधानसभा के बारे में पता ही चल गया। चलिए आगे कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। जैसे विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, राज्यपाल को जो है ये प्राप्त है शक्ति। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, जैसे विधान परिषद का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है, ये होता है आपका। जैसे देखिए केंद्र में जाइएगा तो आपका जो है लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरीके से स्टेट में क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद होता है, ठीक है। रिलेट की जैसे लोकसभा वहाँ निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, यही यहाँ पे क्या होता है तो विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है, इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने का जो अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है, ठीक है, तो सब होता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहा कि किन परिस्थितियों में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को जो है कम किया जा सकता है। तो कब ये सिचुएशन थोड़ा गंभीर रहा होगा तभी कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय संकट काल हो, जैसे मान के चलिए कि कोई देश का आक्रमण हो गया हो, चाहे वित्तीय संकट का स्थिति आ गया हो, चाहे कोरोना जैसा सिचुएशन हो, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित करके, ठीक है, संविधान में संशोधन करके जो है आप क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है राज्य में, ठीक है, राज्य का बात पूछ रहा है। तो राज्य में सबसे जो टॉप लेवल पर अगर आपको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा तो किससे उम्मीद रखिएगा, तो उच्च न्यायालय से, और देश में क्या तो उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि विधान परिषद को क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें ए तथा सी। देखिए राज्य विधानमंडल का उच्च सदन तथा राज्य विधान जो है मंडल का द्वितीय सदन। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से देख समझ लीजिएगा, नहीं तो बार बार दिक्कत होगा। देखिए ऊपर क्या होता है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, इसको रिलेट करके समझिए, लोकसभा राज्यसभा। राज्य स्तर पर क्या होता है तो विधानसभा और विधान परिषद होता है, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। विधानसभा हो गया और परिषद हो गया, समझ जाइए, इसको मैं विधान नहीं लिखा हूँ, विधान समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसका विघटन जो बीच में भी पॉसिबल है। राज्यसभा का कभी विघटन संभव नहीं है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। और इसके हर जो है 1/3 सदस्य 2 साल पे जो है रिटायर हो जाते हैं। इसी तरीके से नीचे आइए राज्य में विधानसभा जो है निम्न सदन होता है और विधान परिषद क्या होता है उच्च सदन होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन या वित्त विधेयक, ठीक है, और इसका वर्णन जो है 110 आर्टिकल में किया गया मनी बिल का। और उसी तरीके से आप जो है केवल लोकसभा ऊपर जाइएगा तो लोकसभा या राज्यसभा में, केवल लोकसभा में जो है मनी बिल पास हो जाता है तो भी उसको पारित माना जाता है। राज्यसभा अगर इसको नहीं भी पारित करता फिर भी लोकसभा में पास कर दिया गया तो धन विधेयक या मनी बिल जो है पारित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे लोकसभा पारित करता है और राज्य में क्या तो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा कर दिया तो मतलब पारित हो गया, विधान परिषद नहीं भी करेगा तो काम चल जाएगा। आगे कहा कि विधान परिषद जो है कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 75 है बिहार में, ठीक है। और विधान जो परिषद का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका उच्च सदन है राज्य स्तर पर, ठीक है। और जो है आपको विधानसभा का जो है बिहार विधानसभा का सीट कितना है टोटल, तो ये आपका पता होना चाहिए 243 है, ठीक है। बिहार में लोकसभा का कितना सीट है तो 16 है, सॉरी दोस्तों, लोकसभा का जो है 40 सीट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मिस्टेक से बोल दिया हूँ। सबसे ज़्यादा जो लोकसभा का सीट कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, ठीक है, बिहार में 40 है। चलिए आगे कह रहा है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करें, ठीक है।
तो इसमें जो है कौन कौन सा आंसर आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक रूप से हेड कौन है, राज्यपाल है, लेकिन मोस्टली काम जो है मुख्यमंत्री करता है। इस तरीके से देश में राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से एक राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, कागजी काम जो है राज्यपाल के हाथ में, हालांकि मेन काम जो है मुख्यमंत्री करता है राज्य में, और देश में प्रधानमंत्री। बाकी तीसरा करा कि राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक जो है अभिन्न अंग है, बिल्कुल ये भी बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1953 ईस्वी में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में, ये पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो फजल अली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला जो है भारत में राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि 1972 में जो है किस राज्य के हिस्सों को अलग करके जो है मेघालय राज्य बनाया गया था। ठीक है, करा कि 1972 में किस राज्य के हिस्सों को अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम से जो है अलग होकर मेघालय बना था 1972 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से 1960 में जो है बम्बई राज्य का विभाजन करके गुजरात और महाराष्ट्र बना था 1960 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ राज्य है मैं बता देता हूँ। ठीक है, 2000 में जो है आपका बिहार से क्या अलग हुआ था, तो झारखंड अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, 1961 में जो है आपका ध्यान रखिएगा, 1961 में जो है गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली को संघीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, 1963 में नागालैंड का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा मोटा मोटी जो है। चलिए साथी, तो ये था आपका जो है 40 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था, जो कि अगर आप पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है 6 टू, अगर आपका जो है 8 में भी प्रॉफिट करेगा, 9th 10th में भी करेगा, 11 12 में अगर पॉलिटी है तो उसमें भी आपका जो है फायदा करेगा। साथ ही साथ 40 नंबर के कॉमन पेपर में भी आपका यूजफुल है। और भी कोई एग्जाम देते हो तो उसमें भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में जो है बहुत बढ़िया था और जो है कॉन्सेप्ट वाला था। ठीक है साथी, बाकी जो है आप लोग अगर पीडीएफ लेना है तो मैं आपको नंबर जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। उस मोबाइल पे जो आप व्हाट्सअप मैसेज करना है, कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा। आप लोग का क्लास 9 10th का सोशल साइंस उसके साथ हिंदी का पीडीएफ कंप्लीट है। क्लास 6 to 8 में हिस्ट्री ज्योग्राफी का पीडीएफ कंप्लीट है और साइंस का पीडीएफ कंप्लीट है। क्लास 11 12 में आपका सोशल साइंस का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का पीडीएफ कंप्लीट है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया और मुश्किल से 1 महीना डेट दिया गया एग्ज़ाम का। 1 महीना में एग्ज़ाम हो भी जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार को एक अलग ही जो है चूल मचा हुआ है तेज़ी से हर चीज़ करवाने का। ठीक है, तो हो जाएगा, ये बात तय है। आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आप सीरियस हो जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो है इधर उधर दिमाग नहीं भटकाइए। ठीक है, चलिए साथियों, तो चलिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।